हेलो दोस्तों, पैट्रन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बैंकों के संगठन हैं वो अपना अपना कम्युनिकेशंस आईबीए को या भारत सरकार को या डीएफएस को करते रहते हैं और उसमें अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो डालते रहते हैं। ऐसा ही एक लेटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ने लिखा और ये लिखा 9/7/2026 को। इनका सारा एड्रेस फिर दे रखा है और लेटर लिखा गया श्रीमती निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दोस्तों, ये वर्किंग यूनियन का एक संगठन है जो यूएफबीयू का एक भाग है और यूएफबीयू का कोई भी संगठन यदि बैंक पेंशन के बारे में लिखता है तो शायद वो बेईमानी है, क्योंकि 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्लॉज पर दस्तखत करके बैठे हुए हैं। यानी ये कह के बैठे हैं कि बैंक पेंशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है कि बार बार ये पेंशन ऑपरेशन को उठाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और रेजिडुअल इश्यूज में डाल देते हैं। अब पता नहीं ये क्यों उठाते हैं, बात को तो ये जाने। उसमें से इन्हें काफ़ी पॉइंट लिखे और एक पॉइंट लिखा है 5 नंबर। 4 में तो है इनिशिएट इमीडिएट सफिशिएंट रिक्रूटमेंट टू ऑल कैडर। सही है, ये सारा जो मैटर है इनका सर्विंग एम्प्लॉय से संबंधित है। और रिक्रूटमेंट शुड मेड एट डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल्स रादर देन स्टेट लेवल। एक ये भी सही है, ये भी किसका है, सर्विंग एम्प्लॉयज का है। और भी पॉइंट थे इनके, जब 4-5 ओवर 2 1 2 3 भी होंगे और भी 6 7 8 9 चले होंगे। बाद में जनरल सेक्रेटरी ने दस्तखत कर रखे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि यूएफबीयू का एक संगठन अपडेशन को अपग्रेडेशन कहता है, अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन बैंकिंग सेक्टर। क्या एक संगठन जो बेस सेटलमेंट के निगोशिएशन में बैठता है उसे अपग्रेडेशन का मतलब समझ में नहीं आता क्या? उसे फर्क पता नहीं है कि अपडेशन और अपग्रेडेशन में क्या फर्क है? आखिरकार कौन इनको बिठाता है बेस सेटलमेंट में? इतने इनकॉम्पिटेंट लोग बेस सेटलमेंट में बैठते हैं। मैंने कहा ना, ये अकर्मण्य लोग हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड नहीं है। होते तो अपग्रेडेशन नहीं लिखते अपडेशन की जगह। और वो भी पत्र लिख रहे हैं ये किसको? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को। मतलब चाहते हैं कि बैंक पेंशनर्स की थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया जाए, अपग्रेड कर दी जाए, थोड़ा बहुत दे करके। अपडेशन का मतलब है कि जब जब बेस सेटलमेंट होगा और जो भी फैक्टर होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसके अनुसार पेंशन को एट पार लाना, दैट इज अपडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि बेस सेटलमेंट के साथ न चल के अलग प्रकार से उनको थोड़ी बहुत वृद्धि दे देना, जैसे एक्स ग्रेसिया की दी हुई है। एक्स ग्रेसिया एक प्रकार का अपग्रेडेशन है। और गजब की बात देखिए आप आगे की लाइन में, यहां तो कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन इन बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द, सेंटेंस भी पूरा नहीं है, एंड ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द सेम एज डन इन गवर्नमेंट सिस्टम्स व्हेन द रिवीजन इन सैलरी इज कंडक्टेड। क्या कह रहे हो यार? तुमको किसने बना दिया जनरल सेक्रेटरी? तुम संगठनों को यार ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द सेम, आगे ऑटोमेटिक रिवीजन से मतलब अपडेशन एज पर द बेस सेटलमेंट, यानी दोनों ही चीजें रख दी। और आगे में तो अचंभित रह गया, एज डन इन द गवर्नमेंट सिस्टम्स। ये गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा है भाई? गवर्नमेंट सिस्टम तो सेंट्रल सर्विसेज के जो उनकी बराबर बात कर रहे हो आप, तो वो तो हम पर लागू नहीं होता, ये तो इन पर भी लागू नहीं होता, नौकरी वालों पर। When the revision in salary is conducted, अब इनके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को देखूं मैं तो हंसी आ रही है। When the revision in salary is conducted,
व्हाट दे वांट टू से, क्या कह रहे हो यार। पहली बात तो ये है कि रिवीजन इन सैलरी होती है तो सीपीसी का अलग होता है। सीपीसी से हमारा मतलब नहीं है कुछ भी। हमारा तो जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो आपका सीएससी 1972 पर बने हुए हैं, उनका अपडेशन होता था, हमारा होना चाहिए। हमारा अपडेशन हमारे बेस सेटलमेंट से होगा, और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनका सीपीसी से होगा। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखिए, ये नेशनल लेवल के जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, नीगो से सेटलमेंट होते, उनके हिस्सा हैं ये लोग। इनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखिए, अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द सेम एज डन इन गवर्नमेंट सिस्टम व्हेन द रिवीजन इज सैलरी। भैया ये जो सेंटेंस किया आपने, इसकी वर्ब कहाँ है, क्रिया कहाँ है इसकी? अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन इन बैंकिंग सेक्टर, क्या करना है इसका? अरे आगे पूरा तो कर लो सेंटेंस को यार। और आगे ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द सेम। अब ऑटोमेटिक रिवीजन तो यार उसमें होता है ना अपडेशन 35(1) में, और फिर उसकी तुलना कर रहे हो गवर्नमेंट सिस्टम्स। अब गवर्नमेंट सिस्टम्स में क्या, कौन से गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो भाई? सेंट्रल पे कमीशन की बात कर रहे हो या बेज रिवीजन? बेज रिवीजन तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट का तो महकमा है ही नहीं हमारा, अलग प्रकार से है। द रिवीजन इज सैलरी कंडक्टेड व्हेन द रिवीजन इन सैलरी इज कंडक्टेड। शायद मैं कहना चाहूंगा भैया या तो तुम्हारे उसमें है ही नहीं है, और यदि आपको ज़्यादा ही शौक है दिखाने का कि हम पेंशनर्स का कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, तो यार वर्ड सही ढूंढ दो। अपग्रेडेशन सिंपली इंप्रूवमेंट होता है, 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स ग्रेसिया एक प्रकार का अपग्रेडेशन था, वो अपडेशन नहीं था। अपडेशन का मतलब जब जब बेस सेटलमेंट होगा, सीपीसी का होता है तो केंद्रीय कर्मचारी का होता है, वो अपडेशन होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ भी अपडेशन होगा तो इसी प्रकार बेस सेटलमेंट के साथ में होगा। इस प्रकार की चीज़ें अपने को ही बेइज्जत कराती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, लिखा तो एक ही वाक्य 5, ना तो इसका मीनिंग सही है, ना इसका इंटेंशन सही है, ना इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही है, और ना आपस में इंटरलिंक जब किया जाता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, वो भी सही नहीं है। कुछ भी सही नहीं है। दोस्तों अपनी चीज़ों को सुधारो, लोगों को ये मत दिखाओ तो आप टोटली इनकॉम्पिटेंट हो और इनकैपेबल हो किसी काम को करने के लिए, इनएफिशिएंट हो आप। आपसे इससे केवल और केवल इनएफिशिएंसी जाहिर होती है। यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।